ठीक है, सबको मिल ही गया होगा। जो श्लोक है भगवत गीता का, इस श्लोक को हम यहाँ पर प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करना है, धीरे धीरे कैसे उसको हम जोड़ेंगे, इसको हम धीरे धीरे हमारा एफर्ट होगा, ये हमें अपना ही एक प्रयास करना है, ये हमारा माइंड सेट कैसे है, इसके हमें अकॉर्डिंग ये श्लोक को इसमें सेट करना है। ठीक है, ऐसे ही जबरदस्ती नहीं बोल देना कहीं, जहां पर लगेगा वैलिड पॉइंट है, जहां पर इस प्रकार की भावना आएगी कि भैया जो व्यक्ति है जिसका जन्म होता है वो किसके आधार पर होता है। तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, तो जन्म होता है वो उसका कैसे होता है, भाव के आधार पर होता है। अब कैसा भाव, अब उसका भाव हो सकता है कि जीवन भर तो उसका कुभाव रहा हो, लेकिन अंतिम समय में उसका भाव कुछ अच्छा हो जाए, तो क्या जीवन भर का काउंट होगा या लास्ट का। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जब शरीर छोड़ते हुए इस प्रकार जो हमारा भाव होता है, और हम क्या करते हैं, उसी अवस्था को, उसी शरीर को हम प्राप्त करते हैं। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बता रहे हैं भगवान, यम यम वापि स्मरणं भावम तज्जते अन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तदभाव भवित। इसमें कह रहे यम यम वापि स्मरणं भावम, यम यम यानी जो कुछ भी, वापि बिल्कुल, स्मरण मतलब स्मरण करते हुए, भावम मतलब प्रकृति, तज्जति यानी त्याग देती है, अंत यानी अंत में, कलेवरम इस शरीर को बोला जाता है कलेवर, यह शरीर, तम तम समान, उस यानी उसी कलेवर के समान, एवं निश्चय ही, इति प्राप्त करता है, कौनते, हे कुंती पुत्र, सदा सदैव, तत् उस भाव अवस्था यानी उस भाव अवस्था यानी भविता स्मरण करते हुए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। यानी भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अंतिम समय में जो जिस भाव से शरीर त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है। अ, मोनिका, मोनिका जी, मोनिका विज, जी आवाज आ प्रभु रही है जी। मेरी। जी हाँ, प्रभु आप जी, मुझे दिख रहा आप है। भगवत हाँ गीता जी। का इस श्लोक का मुझे उसमें ग्रुप में सेंड कर देना, अच्छा ठीक है प्रभु जो जी, ठीक। हाँ, स्वामी महाराज जी की तो टीका है। ठीक हाँ है। जी तो ठीक है। तो ये जो है श्लोक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि अभी जगत में देखा जाता है कि जैसे ही हमारी जैसी प्रकृति होगी, जैसी आसक्ति होगी ना, जैसा हमारा भाव होगा वैसा ही हमारा जन्म होगा। तो इसलिए हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि इसके कथा के माध्यम से भी, और बहुत सारी जगह इस चीज का वर्णन भी है, जैसा कि भरत महाराज जी की तो एक तो कथा आती है, उसको हम डिटेल में सुनेंगे। कि वैसे तो कथा तो बहुत लंबी है भरत महाराज की, लेकिन हमें कौन कौन से पॉइंट और कितनी कथा लेनी है उसको हम आगे जाके हम वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे गुरु जी एक बात बताते हैं, एक बार जब भागवत होती है, तो भागवत के अंदर गुरु जी पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग लेके आते थे। वो न्यूज़पेपर की कटिंग आज भी गुरुदेव की डायरी में है। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है, यूपी के किसी गांव में हुआ क्या कि भूमि खोदते हुए किसी को धन मिला, खजाना मिला, और खजाना मिला तो उसके ऊपर दो सांप थे, नाग नागिन, उसकी रक्षा कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उस धन को ले, गवर्नमेंट आ गई। तो गवर्नमेंट जब आई तो पुलिस पुलिस वाले उस धन को तो ले गए, उन्होंने उसको सीज कर दिया, और सांप को पकड़ के जंगल छोड़ दिया। मारा नहीं सांपों को, उनको पकड़ के जंगल छोड़ दिया। अगले दिन सुबह क्या देख रहे हैं, वो दोनों के दोनों सांप जंगल से कई किलोमीटर दूर और वही पुलिस स्टेशन के पास घूम रहे, पुलिस स्टेशन के अगल बगल घूम रहे। क्यों, जो धन है वो कहाँ है, अंदर है। तो उनकी धन में इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति कि वो सर्प योनि में भी धन को नहीं छोड़ रहे, जबकि वो किसी काम का नहीं है ना। उनकी फोटो आई थी मटके के ऊपर फन मार के बैठे हुए हैं, और ऐसे आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा।
तो शास्त्र में वर्णन है, अब जिसकी जिस चीज में आसक्ति होती है वो उसी को भाव को प्राप्त होता है। अब कुछ सजीव वस्तु होती है, कुछ निर्जीव वस्तु होती है ना। सजीव निर्जीव तो समझते हो ना, लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग। तो अगर जैसे जिसका जैसा भाव है, अब धन में भाव है तो धन का भैया धन तो बन नहीं सकता हो, तो धन के प्रति जहां उसका वैसा धन होगा वो उसी के चक्कर में पड़ा रहेगा। या क्या करेगा, घर में आ सकती है, तो अगर अच्छे पुण्य किए, अच्छे घर में मतलब उसने भक्ति में रहा है, या भक्ति तो छोड़ो अगर पुण्य भी किए हैं, तो होगा क्या, पुण्य के फलस्वरूप वो घर में ही किसी पुत्र के रूप में जन्म ले लेगा। और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं थे या थोड़ा भी भाव भक्ति नहीं की, तो घर में तो जन्म लेगा, क्योंकि घर में आ सकती है, तो घर के बाहर कुत्ता बन जाएगा, घर के अंदर मकड़ी बन जाएगा, घर के अंदर छिपकली बन जाएगा, वहीं रहेगा। हम्म। लेकिन वो क्या करेगा, उधर ही आसपास भटकेगा। इसलिए आप लोग देखना, बहुत सारे कुत्ते ऐसे होते हैं, वो जिस घर के आस पड़ोस में जन्म लेते हैं उसी घर की ही चौखट पे बैठे रहते हैं। मालिक आएगा लात मारेगा कुछ भी करे, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता। जो सूखा रूखा मिल जाएगा वो खाएंगे, और कोई घर में आएगा तो उसमें भौंकेंगे। पूरी सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, उसी घर के ही है। तो उनकी क्या थी, घर की आसक्ति थी। ठीक है, तो ये समझाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। और इसमें जैसे कथा भी आती है, गुरु जी हमारी कथा बताते हैं। आप लोगों ने सुनी होगी कैलाश वाली, किसी ने सुनी है कैलाश की कथा? हाँ जी, मोनिका जी ने सुनी है। मोनिका जी सुनाओ, कैलाश की कथा क्या है? हाँ जी प्रभु जी सुनी तो हुई है। एग्जैक्ट पता नहीं बोल पाऊंगी कि नहीं। हाँ, जो जितना ही पता है। तो हाँ जी, वो ऐसे था कि नारद मुनि जी को ऐसे बोला गया कि शायद कुछ मिस्टेक हो तो आप बता देना प्रभु जी, कि आप नीचे जाइए धरती पर, और जैसे कोई मनुष्य जैसे होता है कि अपना घर घर से जैसे बहुत उनको प्रेम होता है तो वो छोड़ना नहीं चाहते। तो नारद मुनि जी ऐसे गए तो उनको एक मनुष्य मिला, व्यक्ति मिला, उसका नाम था कैलाश। तो नारद मुनि ने उसे बोला कि वहाँ तुम्हारा अब समय पूरा हो गया है। तो ऐसे एग्जैक्ट प्रभु जी, मतलब उसको ये बोला गया, हाँ, लेकिन जो उसको भी कुछ जो कुछ जितना ही पता है, हाँ। हाँ, कि कुछ उसने उसको बोला गया कि अब आपका समय धरती पर पूरा हो गया है, तो अब आप मेरे साथ चलो। तो कैलाश ने बोला कि नहीं, अभी तो मुझे बहुत काम है, अभी तो मुझे मतलब मेरे को पैसे धन कमाना है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे कुछ था। वो पूरी मैं मतलब उस अपने अपनी लाइफ की ऐसे बोल दिया। जब फिर थोड़ी दिन बाद नारद मुनि जी आए, फिर उसने बोला नहीं, अभी तो मुझे मतलब अभी तो मुझे विवाह करना है, मैं अब इस योग्य हो गया हूँ तो मेरा विवाह होगा। फिर ऐसे करते करते उसके बच्चे हो गए। मतलब नारद मुनि जी बार बार आए उसको धाम में ले जाने के लिए, प्रभु के धाम में, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं था। उसको मतलब घर से इतना आसक्ति थी, और अपनी जो मनुष्य योनि थी उसी में वो मतलब अपना समय बिता रहा था। ऐसे करते-करते वो बिल्कुल वृद्ध हो गया, तो उसका समय आ गया। तो फिर कैलाश को लेने आए नारद मुनि जी, तो पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो गई। और फिर नारद मुनि ने मतलब यही सोचा कि मैं कितनी बार इसको लेके जाने के लिए आया, पर ये नहीं माना, मतलब मेरी बात इसने नहीं मानी। और फिर उसमें ये था कि वो उसने शायद वो एक कुत्ते का जन्म ले लिया था उसने, या फिर प्रभु जी सांप का। सांप सांप। हाँ, साँप का, हाँ, तो फिर उस वहाँ पर एक ब मतलब घर के बच्चे खेल रहे थे, वो साँप का जन्म लेके उसी घर के आँगन में ही था। अपने घर के आँगन में ही उसने जन्म ले लिया था, साँप बन के। तो क्योंकि उसको बहुत आसक्ति थी, और धन में भी बड़ी आसक्ति थी उसकी, और हर चीज़ में, बच्चों में। तो फिर उसके बच्चे उनके जो उसके पोता-पोती थे, वो मतलब एक दिन खेल रहे थे, और उन उन बच्चों ने उसको बहुत मारा, मतलब देखा जब साँप को तो लाठियों से मारा। तो फिर नारद मुनि जी प्रकट हुए, तो उन्होंने उसको फिर देखा, समझाया, ऐसे कुछ था प्रभु जी, कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और तुम, है ना? अब आप कंप्लीट कर दो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, बहुत सुंदर। तो भगवान के एक बार वैकुंठ पहुंचे नारद जी। नारद जी जब वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने भगवान से बोला कि भगवान आप अकेले क्यों रहते हो वैकुंठ में, है ना। आप देखोगे कि भगवान क्षीर सागर में भी अकेले ही रहते हैं, लक्ष्मी जी के साथ। तो उन्होंने पूछा अपने सेवक रखा करो। तो भगवान ने कहा देखो मेरे पास तो कोई आता ही नहीं। तो नारद जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात करते हो, पूरा जगत आपके पास आना पड़ता है, आना चाहता है। अभी मैं एक ग्रुप में पूछूंगा कौन कौन भगवान के पास जाना चाहते हैं, सब हैंडल्स कर देंगे। सभी जाना चाहते हैं, है ना। ये भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, भगवत धाम जाने के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मेरे पास तो कोई आना ही नहीं चाहता।
नारद जी ने कहा प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, पूरा संसार तो आपके पास आना चाहता है, आपकी भक्ति कर रहा है और आप कह रहे हो कि कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। तो ना भगवान ने कहा ठीक है नारद जी एक काम करो, जाओ ले आओ भर दो मेरा वैकुंठ। नारद जी ने कहा अरे मैं अभी चुटकियों में गया और क्या करूंगा, पूरा वैकुंठ भर दूंगा मैं, देखना सारी जगह आपके सेवक सेवक होंगे। भगवान ने कहा जाओ नारद जी भैया भर दो मेरा वैकुंठ। और नारद जी आ गए पृथ्वी में। तो देखा उन्होंने जेठ की गर्मी में एक भयंकर किसान तपती धूप में और खेती कर रहा है। तो भगवान ने पूछा, नारद जी ने उससे पूछा कि अरे तुम इतनी जेठ की गर्मी में इतनी तपती धूप में किसानी कर रहे हो, इतने धूप में है नंगे बदन, तो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? कह रहे अब क्या करे, बीवी बच्चों का पेट तो पालना ही है। कहते तुमने कभी अपने उद्धार के बारे में सोचा है? कह रहे कैसे उद्धार? कहते चलो तुम भगवत धाम चलो। अरे अरे नारद जी जाओ जाओ अपना काम करो, अभी बहुत काम है भगवान के धाम चलना है, अभी बहुत काम पड़ा है, बीवी बच्चे घर में पड़े हैं कि वो गेहूं की फसल होने वाली है, इसको भी मार्केट में बेचने जाना है, बच्चों को पढ़ाना है, बेटी की शादी करनी है पत्नी बीमार है और आप कह रहे हो वैकुंठ चलो, ऐसे थोड़ा ना चाहो। तो भगवान उन्होंने कहा भैया अच्छा मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, सब कुछ ठीक हो गया तब चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ नारद जी मेरा सब कुछ ये काम वाम निपट जाए फिर मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। तो कह रहे कितना समय लगेगा? कह रहे बस कुछ समय, बस मेरा बच्चा थोड़ा बड़े हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, फिर चलूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है। बच्चे बड़े हो गए, गेहूं की फसल हो गई, बेटी की शादी हो गई, नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा चलो कैलाश, अब तो हो गए, बेटी की शादी हो गई तुम्हारी। कह रहे "वो बेटी की तो हो गई, बेटे की भी होने दो शादी, अब जब हो ही रही है तो दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी से मैं मुक्त हो जाऊंगा, फिर चलूंगा आपके साथ। भगवान ने कहा ठीक है भैया। नारद जी चले गए। नारद जी जब आए बेटे की शादी हो गई। कह रहे नारद जी ने बोला चलो। कह रहे नारद जी अरे बेटे की शादी तो हो गई लेकिन आपको पता है ना कि दादा की जो क्या इच्छा होती है, दादा अगर मैं दादा ही नहीं बना, अरे मैंने अपने नाती पोतों के साथ खेला ही नहीं, तो क्या मेरा जीवन रहा? अरे कम से कम अपने बच्चे की मैं वो तो देख लूं कि मेरे जो बच्चा है उसके जो बच्चों के साथ मैं खेल तो लूं अपने नाती पोतों के साथ। तो आप थोड़ा समय और दो। नारद जी ने कहा ठीक है। थोड़ा समय और दिया तो उसके बच्चे के बच्चे हो गए और दादा दी दादी उनको गोद में खिलाए। नारद जी ने कहा भैया अब तो गोद में भी खिला ले चलो। कह रहे अरे थोड़ा इसको बड़ा तो होने तो देखने दो तुम, थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए तो फिर मैं चल लूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है। ऐसा करके जब काफी समय बीत गया, थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए, तो नारद जी ने कहा चलो अब तो बच्चा समझदार हो गया। अरे बच्चा तो समझदार हो गया, मैं सोच रहा इसका विवाह तो देख के जाऊं। है ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है कि अगर तुम अपने बच्चों के विवाह भी देख लो, तो ये तो हर किसी की तमन्ना होती है, बस इसका विवाह हो जाए फिर मैं चलूंगा। नारद जी ने कहा भैया इतना तुमने समय लगा दिया, ये हो जाए वो हो जाए, कह रहे बस अब आखिरी है। फिर अब हुआ क्या, जब उनके बच्चे के बच्चों का विवाह हो गया, उनके नाती पोतों का विवाह हो गया, नारद जी आए तो पता चला बूढ़ा ही टपक गया। तो बूढ़ा टपक गया, अब कहाँ गया बूढ़ा? तो यहाँ पे क्या है कि उसकी घर में ही आसक्ति थी। तो कहीं कहीं पे वर्णन मिलता है कि वो सांप बना, अब कहीं पे वर्णन मिलता है कि पहले वो बना कुत्ता बना। अब नारद जी आए देखा तो वो तो कैलाश तो मर गया। अब नारद जी ने अपनी योग दृष्टि से चेक किया कि कैलाश कहाँ गया, तो देखा घर के बगल में ही कुत्ते के रूप में वो जन्म हुआ है कैलाश का, और घर की रखवाली करता है। तो नारद जी ने भैया अब तो चल ले। कह रहे नारद जी चल तो लूंगा लेकिन अभी जो मेरे बेटे बहू है ना, ये बच्चे नाती पोते हैं, इनको ढंग से नॉलेज नहीं है अभी। ये जो हमारा पड़ोसी है ना, ये हमारा क्या करना चाहता है, जमीन हथियाना चाहता है, ये जमीन हथियाना चाहता है। तो मैं भैया घर की रक्षा करता हूँ, ये आजकल बहुत चोर उठ चुके हैं, मेरे जो परिवार वालों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं घर के बाहर कुत्ते के रूप में जन्म हुआ है मेरा, मैं भी क्या करूंगा उनकी देख रेख करूंगा, बस थोड़ा इनकी देख रेख कर लूँ फिर चलूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी काफी समय बाद आए तो पता चला कुत्ता मर गया। फिर नारद जी ने दोबारा अपनी योग दृष्टि से देखा तो वही कैलाश घर में बैल बन के आया। भगवान ने कहा भैया कैलाश अब तो चल ले। कहता अब चल तो लूंगा लेकिन अभी थोड़ा फसल वसल रह गई है, खेत में काम रह गया है, बच्चों को खाने में दिक्कत हो रही है, तो थोड़ा मैंने सोचा मेहनत कर लूं। दिन रात वो क्या करता, खेतों में मेहनत करता कैलाश। नारद जी ने कहा भैया तेरी क्या स्थिति हो गई, तू पशु बन के भी तू इतना कष्ट सह रहा है, चल भगवान के धाम वहां आनंद में रहियो। कह रहा बस थोड़ा इनको इनकी अच्छे रोजगार अच्छा हो जाए, जीविका अच्छी चलने लगे फिर चलूंगा।
नारद जी फिर काफी समय बाद आए तो पता चला वो बैल भी मर गया। नारद जी ने फिर दोबारा अपनी योग दृष्टि से देखा तो पता चला कि वो बन गया था कैलाश सांप। पास में सांप बना था, घर में आ सकती थी, तो वही सांप बन गया। तो जब सांप बन गया तो फिर नारद जी ने कहा भैया अब तो तू सर्प बन गया, अब तो तू क्या ही करेगा, चल मेरे साथ। कहता नहीं, मैं यहीं रहूंगा और अपने परिवार वालों को देखता रहूंगा। तो अब नारद जी ने कहा भैया ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो उनके जो नाती पोते थे उन बच्चों को बोला, वो देखो वहां सांप है, और ये लो डंडा और कमर तोड़ दो साले की। और वो गए बच्चे और उन्होंने क्या किया, जो सर्प की कमर तोड़ दी मार मार के। उन्हीं के नाती पोतों ने ही अपने दादाजी जो थे उनको मार मार के वहीं कमर तोड़ दी। नारद जी ने कहा, फिर नारद जी गए वहां, क्यों भैया क्या हो गया। कहते इन लोगों ने तो मुझे ही मार दिया, इन्होंने मारा मुझे बहुत है, मैं तो इनके लिए मैंने इतना कुछ किया, जीवन भर इतना किया, और इन्होंने मेरी कमर ही तोड़ दी। नारद जी ने कहा भैया अब कोई विचार है चलने का। कह रहा हाँ नारद जी अब चलूंगा मैं। फिर नारद जी ने उसके ऊपर जल छिड़का, फिर कहीं बताते हैं उसको दोबारा जन्म मिला, फिर उसने दोबारा ही नारद जी के साथ चलने की प्रार्थना की, तब नारद जी उसे लेके आए। तो कई जन्म लग गए, कई जन्म लग गए, कई समय लग गया। और नारद जी फिर लेके पहुंचे उनके पास, भगवान के पास, कैलाश को। तो नारद जी जब लेके गए तो भगवान आगे पीछे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं नारद जी के। तो नारद जी ने पूछा भगवान क्या देख रहे हो। कह रहे देख रहा हूँ भीड़ का है, जो तू भीड़ लेने गया था ना, मैं अभी भर दूंगा वैकुंठ, भीड़ का है। तो नारद जी ने सर नीचे कर, लेकिन प्रभु आप सही कहते हो कि हर किसी की, सब कहते तो है हमें भगवान के पास जाना है, पर कोई भी उसके लिए क्रियाशील नहीं है। सबका सबकी जो आसक्ति है वो संसार में ही है। बड़ी मुश्किल से ही मैं कम से कम 5-6 जन्मों बाद एक व्यक्ति को लेके मैं आ पाया, तो मैं आपकी बात मान गया। तो यहाँ पे कथा कहने के लिए मुझे कथा की स्मरण आ गई कि जो हमारी आसक्ति जहाँ रहेगी ना, जैसा हमारा भाव रहेगा वही शरीर प्राप्त होगा। ठीक है। अगर हमारा जिसके प्रति भाव रहेगा, और मरते समय, अंतिम समय के लिए बोला गया है, जीवन भर आपका कैसा भी रहा हो, लेकिन अंतिम में जो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा। ठीक है। तो इसको एक एक उदाहरण से समझो। कभी आप लोगों ने फोटो खिंचाई फोटोग्राफर से, कभी ऐसी आई कोई हंसी वाली फोटो कि आपकी आंख बंद हो गई हो, या मुंह खुला रह गया हो, या इधर उधर देख रहे हो, किसी की ऐसी फोटो आई है। सबकी आई होगी, कोई बताएगा नहीं अभी। है। पहले हाँ, जो होते मेरी थे। आती है, मेरी आती है। आ जाती है प्रभु जी, प्रभु आती जी आई हाँ, है। आप लोगों ने देखना, जो पहले तो, अभी तो क्या हो गया है कि डिजिटल कैमरे आ गए हैं, फोन आ गया है, कोई फोटो खराब हो गई तो डिलीट मार दो, दूसरी ले लो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, रील वाले कैमरे होते थे। रील वाले कैमरे में जैसे जिसकी फोटो खींच दी, तुम शादी में बन ठन के गए बढ़िया से, और जैसे ही वो फोटोग्राफर फोटो खींच रहा था, तुम्हें छींक आ गई, तुम्हारा हाथ नाक पे लगा हुआ है, या तुम्हें उबासी आ गई, तुम्हारा मुंह खुला हुआ है, या फ्लैश चमका, तुम्हारी आंखें बंद हो गई, तुम्हारी आंखें बंद हो गई, या तुम किसी को देख रहे थे टेढ़ा मुंह करके और फोटो खींच गई टेढ़ी। तुम कितना भी सच धज के गए हो शादी में, लेकिन जैसे ही अंतिम समय में, मतलब जैसे ही फोटो खिंच रही थी, वैसे ही तुम्हारी स्थिति बिगड़ गई, तो वही फोटो आएगी, सबको पता है तो। और वही फोटो फिर एल्बम में लगेगी। ठीक इसी प्रकार जीवन भर हमने जो कुछ किया हो, अंतिम समय में जैसा हमारा होगा ना भाव, वैसा ही हमें शरीर प्राप्त होगा। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, जीवन भर हमने तो जैसे भी रहे, अंतिम में हम बढ़िया कर लेंगे। अरे अभी तो हम किसी को बोलो भगवान की भक्ति कर ले, भजन कर ले, अरे अभी क्या करनी, अंतिम में करेंगे। तो भैया कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन्म जन्म तक भगवान का नाम लेते, तो तब भी अंत समय में भगवान का नाम आता नहीं है, तब भी भगवान का स्मरण होता नहीं है। और हम सोचते हैं बुढ़ापे में करके कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत गलत फहमी है। जिस व्यक्ति ने जो जीवन भर करा होता है, अंतिम समय में वही उसको स्मरण आता है, अंतिम समय में वही स्मरण आता है। एक प्रभु जी थे, एक बार आए, और ये इस्कॉन की घटना है, जब मैं इस्कॉन में था बहुत पहले। तो एक प्रभु जी आए, वो एक सीनियर डिवोटी के सामने रोने लगे। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया। कहते कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कह रहे अरे क्या हुआ, को सब ठीक है। कह रहा हाँ सब ठीक है। कह रहे किसी को लगी तो नहीं। कह रहे नहीं किसी को नहीं लगी। कह रहे क्या तुमसे एक्सीडेंट हो गया क्या। कहते नहीं मेरे से भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, गाड़ी टकराई, और लेकिन वो व्यक्ति बच गया और मैं भी बच गया।
कहते कि गाड़ी को ज्यादा नुकसान हुआ, कहते गाड़ी तो छोड़ो कोई बात नहीं। कहते फिर प्रॉब्लम क्या है, रो क्यों रहे हो? कहता है कि जब मेरी गाड़ी टकराई ना, और लगा आज तो गए, तो मेरे मुंह से गाली निकल गई। अचानक ही मेरे मुख से गाली निकली। क्यों? कि सर्वन सर्वनाश हो जाए तेरा, ये है जो भी कुछ उन्होंने माँ बहन की गाली दी होगी। कह रहे मेरे मुख से गाली निकली और कह रहे उसी समय मर जाता तो मेरे को तो वही बनना पड़ता। कहते हाँ, क्योंकि जो भाव है जो ही बोलेंगे, जैसा जैसा हमारी अंतिम समय में मरते समय हमारी वो रहेगी, वैसे ही में भाव को प्राप्त होंगे। तो वो इस वजह से रो रहे थे कि मैंने भैया, मेरे मुख से भगवान का नाम क्यों नहीं निकला कि हे कृष्ण हे गोविंद। है मैं मरने से पहले तो कम से कम कृष्ण को तो प्राप्त होता, मैं भगवान को तो प्राप्त होता, या हे गुरुदेव। कह रहे मेरे मुख से ये नहीं निकला, मेरे मुख से गाली निकली। तो उन्होंने कारण बताया कि मैं पहले, मेरी संगति बड़ी खराब थी। मेरा ऐसे लोगों के साथ ही उठना बैठना था। वो डीलिंग का काम करते थे, प्रॉपर डीलिंग का। तो कह रहे मेरा ऐसे लोगों के साथ ही उठना बैठना था कि मेरे मुख में गाली रहती थी। और कह रहे वो स्वभाव ऐसा बन गया कि अंतिम मेरा जब वो हुआ तो मेरे मुख से गाली निकली। तो सत्य बात है कि जैसा हमारा स्वभाव बना रहेगा ना, जैसी हमारी प्रकृति रहेगी, जैसा हमारा भाव रहेगा, है ना, वो ही हमारे साथ अंतिम तक रहेगा। ये मत सोचना कि अंतिम समय में हमारा सब बढ़िया हो जाएगा, नहीं। जो अभी चल रहा है ना मन में, वो भी अंतिम में वही रहेगा। इसलिए अभी स्टॉप, अभी उसको खत्म कर दो। अंतिम तक के लिए मत छोड़ो, उसको यही खत्म कर दो। ठीक है, जैसा भाव रहेगा वैसे ही प्राप्त होगा। इसके लिए बड़े सुंदर हमारे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की बात बताते हैं। उनकी कथा में आती है, आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। सुभाष चंद्र बोस एक बार, जब वो आजाद हिंद फौज बना रहे थे, तो जब आजाद हिंद फौज का उन्होंने निर्माण किया, तो उनको चाहिए अपनी सेना, वो युवा की आवश्यकता थी। तो किसी ने बोला कि भैया प्रभुपाद जी, उनके पास बहुत सारे युवा ब्रह्मचारी, तो उनके पास जाओ। तो वो उनके पास आए, सुभाष चंद्र बोस, आजादी से पहले की बात है। तो सुभाष चंद्र बोस जब उनके पास आए, प्रभुपाद जी के पास, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी, मैंने सुना आपके पास बहुत सारे यूथ है, बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, मैं चाहता हूँ कुछ आप युवकों को हमारी सेना में दे दो। तो प्रभुपाद जी ने बोला उनको, क्या तुम क्या तुमने कभी गीता पढ़ी है? प्रभु जो सुभाष चंद्र बोस थे, कह रहे हाँ, मैंने कई बार गीता पढ़ी है। क्योंकि पहले के लोग बड़े धार्मिक थे, है ना। वो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर ये सब पे तो लगे नहीं रहते थे, इंस्टाग्राम पे। वो सब क्या करते थे, ग्रंथों का अध्ययन करते थे। खाली समय में सब गीता भागवत रामायण सबको कंठस्थ होती थी। तो सुभाष चंद्र बोस तो थे इंडियन, उन्होंने कहा हाँ, मैंने गीता पढ़ी है, खुद स्वयं कई बार पढ़ी है। तब उन्होंने स्वयं प्रभुपाद जी ने इसी श्लोक को कोट किया था कि तुमने जो गीता तो पढ़ी है, क्या तुमने भगवत वो गीता का 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक पढ़ा है? कहते हाँ। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि जो गीता का 8वें अध्याय का 6ठा श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे कि यम यम वापी स्मरण भावम तज्जते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद भाव भविता। कि जो जिस भाव में अंतिम समय में शरीर छोड़ता है, वो उसी भाव को प्राप्त होता है। कहते हैं हाँ, मैंने सुना है। कहते हैं अभी तुम आजाद हिंद फौज का क्या करोगे? कहता है मैं अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा, हम अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। कहते ठीक है। कहता है मुझे एक बात बताओ कि अभी तो तुम्हारा जन्म इंडिया में हुआ है, ठीक है? कहते हाँ। और अभी तुम अंग्रेजों को भगा रहे हो। कह रहे ठीक है। कह रहे अंतिम समय में जब तुम्हारा युद्ध हो रहा हो और मरते समय भी तुम्हारे दिमाग में अंग्रेजी घूम रहे हो, और तुम्हारा जो अगला जन्म होगा, कहते श्लोक के अकॉर्डिंग फिर ये होगा कि जो तुम्हारे भाव में होगा तुम्हें वही प्राप्त होगा। अब तुम्हारा अंग्रेजी तुम्हारे दिमाग में थे, तो तुम्हारा अंग्रेज के देश में ही तुम्हारा जन्म हो जाएगा। अब तुम्हारा जन्म हो गया इंग्लैंड में। अब तुम ये बताओ, तुम इंडिया के विरुद्ध लड़ोगे या इंडिया के पक्ष में लड़ोगे? तो सुभाष चंद्र बोस का तो दिमाग घूम गया। कहते बात तो सही है। क्या फिर उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी, मैंने गीता तो कई बार पढ़ी, पर इसका जो अर्थ है ना, जो आपने समझाया, ऐसा अर्थ मैंने कभी नहीं समझा। और आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, लेकिन अब मैं इस मार्ग में बहुत आगे बढ़ गया हूँ, मैं पीछे तो जा नहीं सकता, है ना। लेकिन मैंने आज तक किसी को प्रणाम नहीं किया, मैं आज आपको प्रणाम करता हूँ। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया और कहा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल तरह सहमत हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, अब मैं इस चीज में आगे बढ़ गया हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मैं आपका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करता, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा।
तो सुभाष चंद्र बोस वहां बिना किसी ब्रह्मचारी को लिए वहां से चले गए। और भी बहुत सारी बातें हुई थी। तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, उन्होंने इसी श्लोक को कोट किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, तो इसको इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है, कैसे कैसे क्या बताना है। तो मूल जो हम इसके अंदर कथा लेंगे भरत महाराज जी की। ठीक है, तो सब कथा को तो हम कल श्रवण करेंगे, कैसे कैसे मैं उसके कुछ पॉइंट बना लूंगा जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, और आप भी सब प्रयास करना अपने अपने अकॉर्डिंग। भरत महाराज जी की कथा सभी लोगों ने श्रवण किया कई बार। और इस श्लोक को आप जल्दी जल्दी दो दो दिन के अंदर ही, कल और परसों के अंदर ही आप सब लोगों को रेडी करना है, ज्यादा समय नहीं है। फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे तक आप लोगों को सुनाना है। ठीक है, 2 दिन बहुत है सुनाने के लिए, कथा भी मैं आपको बता दूंगा। फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे। और मोनिका जी ने इसका श्लोक का अर्थ भी भेज दिया है, वहां पे बता रहे हैं, देखो नीचे। यहाँ पर मृत्यु के समान अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है, परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी सोचता है तो उसे दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो ये मत सोचना आप लोग बिल्कुल भी, इस चीज में लिखा हुआ है कि आपने अभी भक्ति भजन तो कर रहे हो और अंतिम समय में भगवान का नाम ही नहीं आया, भगवान का ध्यान ही नहीं आया, तो आप सोचोगे कि भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। ठीक है, एक कटु सत्य है। इस बात को अच्छे से समझना कि अगर हमने भजन भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाव, हमारी भक्ति, हमारी आसक्ति नहीं है, ये कैसे आएगी, कब आएगी? जब हम निरंतरता इसमें रहेगी। जैसे आप देखो, अभी आप श्लोक सीख रहे हो, श्लोक पढ़ रहे हो, कथा सुन रहे हो, कथा सीख रहे हो, और इसी को करते करते तुम्हारा शरीर छूट गया ना, तो तुम भगवत धाम चले जाओगे। क्यों? अभी तुम्हारा आविष्टता का है, कथा में है, श्लोक में है, इसको स्मरण करने में। तो एक ये क्या है, एक प्रकार से भगवान का तो चिंतन है ना। श्लोक गीता किसने की? भगवान ने। अभी तुम गीता के श्लोक का चिंतन कर रहे हो तो कहाँ किसको प्राप्त होंगे? भगवान। लेकिन अब जागतिक उसमें लगे हो, उसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने उसके साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, तुम्हारा चिंतन ही वो चल रहा है घर गृहस्थी चूल्हा चौका में ही, तो तुम वहीं पड़े रह जाओगे फिर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको, एक होता है श्लोक को पढ़ना, एक होता है उसको याद करना, एक होता है समझना। तो आप लोगों को पढ़ना भी है, बोलना भी और समझना भी है इस चीज को। ठीक है, मैंने देखा बहुत सारे भक्त श्लोक की मीनिंग नहीं समझ रहे, बस रट्टा लगा के बोल रहे हैं। तो उससे कुछ नहीं होगा, उसको समझना भी पड़ेगा। तो इस श्लोक को भी अच्छे से समझेंगे। फिर आगे बता रहे कि हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में का चिंतन किया, नहीं नहीं, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में का चिंतन किया अतः अगले जीवन में हो नहीं, तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे। हाँ, दूसरी लाइन पढ़ रहा था। तो कोई व्यक्ति कैसे मरे? तो बता रहे, महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर का उनका ध्यानतरण हुआ। इसमें भी बता रहे हैं, यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उनके विचारों को प्रभावित करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि भैया भरत महाराज जी कौन से थे? जो भक्ति के सोपान होते हैं ना 8, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव भाव, ये जो ये है, इसमें भी वो प्रेम अवस्था में पहुंच गए थे। सोचो, मतलब इतनी भाव या प्रेम अवस्था में पहुंच गए थे भरत महाराज। इसको मैं फाइंड आउट करूंगा, भाव या प्रेम में से एक में अवस्था में पहुंच गए थे। तब भी वो सोचो, उनको इस प्रकार उनको हिरण बनना पड़ा, है ना। और हम लोगों की स्थिति तो अभी क्या है, श्रद्धा, अभी श्रद्धा वाली स्टेज से हम थोड़ा उठे, साधु संग कर रहे हैं अभी। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया होगी, पता नहीं कब होगी। उसके लिए चेष्टा करनी है, तब जाके हमारे अनर्थ निवृत्ति होगी। तो अभी तो हमारी स्टेज अभी पहली दूसरी स्टेज में ही है। जब उनका वहां से पतन हो सकता है तो अभी तो हम बहुत नीचे हैं, है ना। लेकिन ये भी मत सोचना कि अरे अभी तो बहुत नहीं। लेकिन एक व्यक्ति एक जीवन में भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। एक जीवन तो बहुत दूर की बात है, एक क्षण में भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, अगर अच्छे सही तरीके से करे तो। ठीक है, गुरु वैष्णव की कृपा से। और अब अगर हमारे अंदर निष्ठा है तो एक ही जीवन में हम भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं इतनी।
ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, अंतिम समय में जैसे तैसे भगवान का स्मरण हुआ है या उनका नाम आ जाए बस, तभी हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जीवन भर का प्रयास वही रहना पड़ेगा हमारा। इधर उधर आप अभी किसी को बोलो संख्या श्लोक सुना दो, नहीं नहीं समय नहीं है, घर गृहस्थी में थे, घूमने चले गए थे, पार्टी में गए थे, ये चले गए, वो गए, चिंतन ही नहीं, कोई आसक्ति नहीं, है ना। तो भगवान कहते हैं भैया ये सांसारिक कार्य तो सेकेंडरी है, फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस में क्या करना है, एक भगवान की भक्ति करनी है। ये तो बाकी तो काम दूसरे सेकेंडरी है, लेकिन हम क्या करते हैं, सेकेंडरी को हमने फर्स्ट बना दिया है, और जो फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस में काम करना चाहिए उसको हमने सेकेंडरी बना दिया है। तो हमारे साथ अंतिम में भी यही होगा। ठीक है, यही बस सोचना, चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिर बता रहे हैं कि निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उनके विचारों पर प्रभावित करते हैं। जो जीवन भर के विचार है वही प्रभावित करेंगे हमें, जो मैंने बताया इतना सारा। अतः इस जीवन में उसका अगला जीवन ही बनता है। ठीक है, इसी जीवन में डिसाइड हो जाता है हमारा अगला जीवन क्या होगा। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है तो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यह है कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण बना रहे। उससे इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इसलिए हमें क्या रहना है, सतोगुण में स्थित रहना है। तो जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, एकादशी व्रत कर रहे हैं, लहसुन प्याज नहीं खा रहे, मांस मछली नहीं खा रहे, चाय नहीं पी रहे, निंदा चुगली नहीं कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, सब वैष्णव में गुरुवर्गों को उनकी उनमें श्रद्धा है, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये क्या है, यही हमें सतोगुण में लेके आएगा। और इसी सतोगुण के प्रभाव से फिर हमारा धीरे धीरे नाम में रुचि आएगी, भगवान के नाम में आसक्ति रहेगी। और जिस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, गुरुवर्गों की सेवा करने के लिए हरि कथा श्रवण करते हैं, ये करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये नाम कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी स्मृति बनी रहेगी। तो यही हमें आगे जाने में सहायता मिलेगी इसी से। यदि कोई दिव्य स्वरूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला अगला शरीर दिव्य आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं होगा, है ना। ये भगवान ने स्वयं बोल दिया, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं करना। अगर हमने भगवान की सेवा में ही अपना लगा दिया अपने आप को, तो और हमारा जो अगला शरीर होगा वो दिव्य ही होगा, आध्यात्मिक होगा, भौतिक शरीर में दोबारा नहीं आएंगे हम, जो अभी हम सुन रहे थे। अतः जीवन के अंत समय में अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो विधि यही है कि भगवान के नाम के जप करके ही क्या कर सकते हैं हम, अंतिम समय में हमें भगवान का स्मरण होगा। क्यों होगा, कि जो चीज हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो वही चीज क्या होगी, हमारे साथ अंतिम में होगी। अब आप देखना, जो आप सभी लोग नोटिस करना, जैसे आप लोग घर में सोते हो, तो आपको पता है कि आपके घर में जब आप सुबह उठ रहे हो और अंधेरा है, तो आपका हाथ कहाँ जाएगा, सीधा लाइट पे। और आपको पता है कि आपका घर का स्विच बोर्ड का है। लेकिन अगर किसी दिन स्विच बोर्ड बदल दो, और जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपका हाथ वही जाएगा जहाँ पहले स्विच बोर्ड था। आपको स्मरण नहीं रहेगा कि वहां पे चेंज हो गया। या अगर आपके घर में कोई रिनोवेशन का काम हो, कोई दरवाजा कहीं था दोबारा कहीं चेंज करा दो, या आप घर में ऐसा करना, आज एक एक वो करना, प्रैक्टिस करना, आप घर में जैसे कुछ भी बनाते हो, नमक जहाँ रखते हो ना, उस नमक को कहीं और रख देना। लेकिन कल जब आप रसोई करोगे ना, तो आपका हाथ वहीं जाएगा जहाँ पहले नमक रहता था। क्यों, आदत हो गई ना, वो वहीं रखा रहता था। करके देखना आप सभी लोग। तो ये इसको बोलते हैं पावर ऑफ हैबिट। ये हमारी आदत बन गई है। तो उस आदत को हमें सही करने के लिए, कि वही आदत हमारी अंतिम समय में रहे, इसलिए क्या करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो तभी क्या होगा, अंतिम समय में हमें भगवान का स्मरण होगा, फिर हमें भगवत धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। हरे जाना बड़ा कृष्ण। बड़ा हरे सरल है। कृष्ण प्रभु जी। वेट करो, रुक जाओ, बीच में नहीं बोलते ऐसे। कुछ अर्जेंट है, बोलो। फिर मैं भूल जाऊंगी। मैंने कहा अगर हम सोते सोते अगर हम चले गए, सोते सोते चले गए तो, तो तब कैसे पता रहेगा कि हमको नाम हाँ नहीं है भगवान का। हाँ, इसकी भी विधि है। जब हम रात को सोते हैं तो सोते समय क्या करो, हमेशा गुरुवर्गों की जय ध्वनि दो। ठीक है, और ये सोच के सो कि कल सुबह मैं उठूंगी मंगला आरती करूंगी। ये सोच के सो कल सुबह मैं कृष्ण के लिए भोग बनाऊंगी। ये सोच के सो कल सुबह उठ के मैं नाम जप करूंगी।
ये सोच के सो कल मैं वैष्णव सेवा करूँ। जब हम ये सोच के करेंगे तो सोने पर भी हमें क्या मिलेगा, भक्ति करने का फल प्राप्त होगा। जी प्रभु जी। हाँ, ये आया था ना तो मैंने कहा कहीं बाद में भूल हम्म, जाऊंगी, इसलिए ठीक है, पूछ लिया। नोट कर लिया करो। ठीक है, मैं भुला दिया मैं क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था मैं? ऑडियंस बताएगी। तुम क्यों नहीं प्रैक्टिस आप बताओगे? बता रहे थे कि प्रैक्टिस करना चाहिए। हाँ, तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिस। एक शब्द बोला था मैंने, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या वर्ड बोला था वो। पावर ऑफ हैबिट, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हैबिट। तो जो हमारी हैबिट है, आदत जिसे बोलते हैं आदत, जो बन गई वो वैसी रहेगी, अंतिम में भी वही रहेगी। इसलिए हमें अपनी आदतों में भगवान की कथा करना, भगवान की कथा सुनना, नाम जप करना, ठाकुर वैष्णव सेवा करना, ये डालनी पड़ेगी। जब हम ये करते करते रहेंगे तो हमारा स्मरण वही रहेगा। जैसे आप गुरुदेव है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन हम किसी की कथा सुने ना सुने, मेरी भी नहीं सुनो चलेगा एक पल के लिए, लेकिन कहते हैं कि गुरु जी की कथा हमें हमेशा स्मरण करनी चाहिए, ये सुननी चाहिए। ठीक है, गुरुदेव का चित्रपट हमारे सामने होना चाहिए, रोज कम से कम गुरु जी के सामने एक बैठ के एक माला करनी चाहिए। जैसे मैंने अभी एक वीडियो डाली है जिसमें वो है, क्या नाम है, गुरुदेव की चैंटिंग है। तो गुरुदेव की चैंटिंग करके कब जब हम गुरुदेव की हम सुनेंगे तो हमें किसका स्मरण होगा, गुरुदेव का होगा, है ना। जैसे आप देखोगे इस्कॉन के अंदर स्वामी महाराज प्रभुपाद जी की चैंटिंग सुनते हैं, तो कि किसका स्मरण होता है, उनका स्मरण होता है। अगर उनका स्मरण होते भी हमें हमारा शरीर त्याग दिया, हमने शरीर त्याग दिया, तो हमारा कहाँ जन्म होगा, जहाँ वो गए वही होगा। वो कहाँ गए, भगवत धाम, तो हमें भी कहाँ मिलेगा, भगवत धाम, है ना। जिसके भाव में हम भवित होंगे उसी के स्वरूप हमें शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमारे गुरुवर्ग कौन है, कोई साधारण नहीं है, वो इस भौतिक जगत के नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत के हैं। तो उनका स्मरण करने से भी क्या होगा, हमें आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए गुरु गोविंद वैष्णव जिसका भी चिंतन करेंगे तो क्या होगा, हमारा कल्याण ही होगा। इसलिए आप लोग देखना कि, चलो वो बहुत आगे की बात हो जाएगी, बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं उस चीज को। ठीक है, तो इतना ही मैं मतलब बेसिक चीज मैंने बता दी। इस चीज को सब समझ गए, कौन नहीं समझा हैंड रेज करना। सब समझ गए ना? ठीक है, अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है इस चीज से रिलेटेड। माइक मत बंद करो, माइक मत ऑन। मोनिका शर्मा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत से लोगों को ये लगता है ना कि अंत समय में भगवान का नाम आया कि नहीं आया, इस चिंता में रहते हैं। तो मैंने शायद आप अपनी ही कथा में, आपकी कथा में ये सुना था कि जैसे हमारा जो अभ्यास है, हमें जो अपना काम करना है भगवान के प्रति, कथा सुनना, ये सब करते रहें, तो लास्ट में ये क्या आना है, क्या नाम नहीं आना है, ये भगवान की ज़िम्मेदारी हो जाएगी। हाँ, और हम अपनी भक्त लोग इसकी चिंता नहीं करते, चिंता जी, करते हैं पर उनको ये नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। उनको पता है कि अगर वो कर रहे हैं तो आएगा। जो हम लोगों को अंदर जी, से ही पता है, सब लोगों को पता है अंदर से वो कितना चिंतन कर रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। जी, तो इसलिए अच्छे से करोगे तो आएगा ही आएगा, भगवान भी करेंगे। ऐसे नहीं हो कि मर मर गया, कोई किसी को डर लगा रहता है कि मैं ऑपरेशन हो रहा होगा, ऑपरेशन में ही मर गया मैं, किसी को लग रहा है मैं हॉस्पिटल में ही मर गया, मेरी कंठी उतार दी। ठीक है, इस चीज का भय नहीं करना, जी हाँ, भगवान देख ये रहे हैं वाली बात सबको, थी। सारी सारी व्यवस्था करते हैं जी, भगवान। ठीक है, जी, कमला नेगी जी। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म, प्रभु जी, ये वाली स्टोरी नहीं चलेगी जो आपने अभी बताई है, कैलाश वाली, भरत जी नहीं वाली करनी नहीं, है? भरत देखो, ये भरत महाराज वाली है ना, वो हम्म। भागवतम के अंदर आती है, तो वो सभी अच्छा। लोग जानते हैं, तो वो चल जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि आप वैसे ही किसी को बताओगे तो ठीक है। ठीक है, अच्छा। जैसे मैंने आप ठीक। लोगों को बताई, ऐसा नहीं कि एक ये स्टोरी नहीं है, तो ये भी है ना। नहीं, ये अभी लेकिन ना ये हम्म थोड़े दिन पहले यहाँ पे इस्कॉन वालों ने प्रोग्राम किया था ना काशीपुर में। हम्म, तो वो गौर पूर्णिमा जो हुई थी उस समय, तो मुझे अभी सुन के याद आया, तो उन्होंने भी ये सुनाया था, मतलब वहाँ पर नाटक टाइप का किया था उन्होंने, और ये स्टोरी के माध्यम से मतलब उन्होंने करके दिखाया था। हाँ, ये नॉर्मली हम वैसे हम्म। बता सकते हैं, लेकिन भरत महाराज जी की वो जो है ना, वो एक हम्म। प्रमाणिक कथा है। प्रमाणिक तो ये भी है, गुरुवर्ग जो सब बोल रहे हैं तो प्रमाणिक ही है। चाहे कथा चाहे कैसी भी हो, तो उसका मेन होता है कि उस कथा का सार क्या है। ठीक है, जैसे आप इस कथा को वैसे नॉर्मली कहीं बता सकते हो वैसे,
पर इसमें ही जरूरी नहीं कि आप इसमें ही बताओगे, ठीक है। अजामिल की चलेगी प्रभु जी, अजामिल की? वो भाव नहीं, उसका मैं बताऊंगा, वो अजामिल की कथा क्यों नहीं चलेगी अभी, वो दूसरे श्लोक पे चलेगी अजामिल की। अनुराधा दासी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। नाम। प्रभु जी, मैं भी यही कह रही थी कि ये जो कथा है, ये ज्यादातर जैसे हमने किसी को बताई है तो इसमें आसक्ति के बारे में बताया कि जिसकी शक्ति रहती है उसके बाप से जन्म लिया उन्होंने, कई बार मतलब घर को नहीं छोड़ा है। तो उस हिसाब से इसका इस श्लोक में भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने सुना चुकी है तो हमें तो याद है, थोड़ी होती है। ठीक है। क्योंकि भरत जी की तो हमने सुनी नहीं है प्रॉपर, और वो हम पे है भी नहीं है श्रीमद् भागवत, तो या तो फिर हमें आप ठीक है, कथा। सुनना अभी, सुनो फिर। वृंदा दासी ये कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मैं आज आई हूँ इस क्लास में। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि हम जो माला कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं भक्ति में, तो ये कभी नष्ट नहीं होता। हम मरते हैं तो उसके बाद ये अगले जन्म में भी हमारे साथ जाता है। तो प्रभु जी, जैसे अगर अब तो कर रहे हैं, अंत समय में नहीं निकला नाम मुख से, तो फिर क्या फिर उसको फिर उसका जन्म मिलेगा अगर जानवर का, तो फिर तो वो माला नहीं कर पाएगा। ये मतलब मेरा प्रश्न ये है। कौन बताएगा इसका आंसर? मैंने पहले कई बार बताया। ललिता देवीदासी, आप बताओगे? बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, पहले तो मैं आपकी क्लास को पूरा रोज नहीं आ पाती हूँ, इसके लिए आपसे बहुत बहुत क्षमा। प्रभु जी, ये जो पूछे हैं कि अगर नहीं चलता है तो ऐसा हो नहीं सकता। हम अपने सारे नित्य कर्मों को करते हैं, सब चीज के लिए हम टाइम निकालते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, अगर हम उसको इम्पोर्टेंस दें तो हम उसके लिए समय न निकाल पाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम अपने सारे कार्यों को छोड़ करके थोड़ा टाइम तो हरि नाम के लिए हमें निकालना ही पड़ेगा। यही इसका अंतिम उपाय है। और खाली हम मन से सोच लें कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं होता है प्रभु जी। भगवान से बढ़कर, उनकी सेवाओं से बढ़कर हमारे इस संसार के कार्य नहीं हो सकते, तो हमें उसके लिए हमें निकालना ही पड़ेगा समय। ठीक है, नहीं, इनका प्रश्न कुछ और है। इनका प्रश्न है कि हमारा जो भक्ति, गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति जो हमने की उसका विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता, लेकिन अगर हम अगला जन्म, हमने इस जीवन में हमने हमारा भगवान का नाम नहीं निकला और हमारा अगला जन्म किसी पशु का हो गया, फिर हमारा कैसे कल्याण होगा? ये इनका प्रश्न है। ओके प्रभु जी, उसके लिए तो भक्ति क्षीण नहीं होती है, इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नाम लिया हुआ है भगवान का, वो हम अगले बार से हमारा क्या होता है, अकाउंट में एक तरह से डिपॉजिट हो चुका होता है। तो आध्यात्मिक जगत के लिए हम फिर वहीं से फिर उस भक्ति को हमें अगला जन्म में इजी हो जाता है, हमारा मार्ग सुलभ हो जाता है कि हम उसको और आगे आराम से कर पाते हैं। ठीक। और ठीक है। जो नहीं कर पाते हैं उनको तो फिर जो नीच योनियां मिलती ही मिलती हैं, फिर उस समय उनका किसी भक्त के का प्रसाद मिल जाए, किसी का मतलब कहीं से कुछ कोई भी जैसे भगवान की वो मिल जाए कृपा, जिसको कहते हैं प्रसाद मिल गया, और दर्शन हो जाते हैं संतों के, और किसी भक्त के घर में चाहे किसी भी योनि में आ गए तो भी हमारा फिर धीरे धीरे उद्धार हो सकता है। वरना पशु योनि में तो फिर वो उसको हम नहीं पार पा सकते, मतलब उच्च योनियों में नहीं जा पाएंगे। मनुष्य योनि के माध्यम से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अभी ठीक है। अपने जीते जी ये सबक लेना चाहिए, क्योंकि अभी तो हम इंसान है ना, तो हम ठीक सोच है। सकते हैं। ठीक। मोनिका, ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। मोनिका विजय, आप क्या बताना चाहते हो? हाँ जी प्रभु जी, इसमें जैसे हम वो वाला एग्जाम्पल भी तो देख सकते हैं कि जैसे भरत महाराज जी का पतन हो गया था, वो हिरण बने थे, तब भी उन्हें अपना याद था, पशु योनि में भी उन्हें अपनी भक्ति याद थी। तो भगवान कोई ना कोई कृपा तो हम पे करते ही हैं, चाहे हम नीचे भी गिर जाते हैं इतनी भक्ति करने के बाद, और अंत समय में हमें नहीं भी याद आता तो भी अगले जन्म में हमें फिर 1-2 जन्म बाद हमें किसी न किसी तरह से हम ऊपर उठ सकते हैं, अगर भगवान की कृपा हो तो। ठीक है, वेरी गुड, दोनों ने बहुत अच्छा बताया। हाँ, रागलेखा दासी, कुछ और बताओगे नया? प्रभु जी, मैं भी यही बोल रही हूँ कि पशु नहीं, योनि में भी हमारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि गज और ग्रह की जो भागवतम में कथा आती है, तो वो भी तो पशु योनि में थे, लेकिन वो भी फिर भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो मैं ठीक है, नहीं नहीं, वो जो गज ग्रह है वो अलग चीज है। पशु योनि में भगवत प्राप्ति जो एक होती है भोग योनि, एक होती है कर्म योनि।
कर्म योनि के द्वारा ही पशु भगवत प्राप्ति वैसे होती है, भोग योनि के द्वारा नहीं होती। वो कथा के माध्यम से कुछ है जो वो वास्तव में थे नहीं, वो हाथी वाती, ठीक है, वो किसी श्राप के कारण उनको बनना पड़ा था। जो मगरमच्छ थे और वो थे वो एक्चुअल में वो पर के ही लोग के थे। कुछ उनका नाम था कुछ इस प्रकार हु करके था, वो ऋषि मुनियों के पैर खींचता था, उसको मगरमच्छ बनना पड़ा। जो हाथी था वो उसके अंदर अहंकार था तो उसको हाथी बनना पड़ा, इस प्रकार वो था। लेकिन पशु जो योनि में वो क्या होता है कि अगर हमने इस जीवन में भक्ति की कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं, चलो जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे करनी है, अपराध रहित भक्ति जो भी होगी अपराध रहित ही हमारी काम करेगी, नॉर्मल भक्ति काम नहीं करेगी हमारी। अपराध रहित भक्ति जो हमने की और अंतिम समय में नाम नहीं निकला, कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, बहुत सारे लोगों का नहीं निकलता, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, हमें उच्च लोग प्राप्त होंगे, हम वहां जाएंगे, भगवान दोबारा व्यवस्था करेंगे, दोबारा व्यवस्था करेंगे। हमारा भाव अगर संसारिक था तो संसार में दोबारा हमारे भाव के अनुसार हमें दोबारा शरीर प्राप्त हो जाएगा, कर्मों के अनुसार दोबारा हमें शरीर प्राप्त हो जाएगा। भक्ति नष्ट नहीं होगी, भक्ति बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगी। जैसे बताया, अगर हमारे पशु का जन्म हो गया तो पशु का जन्म होने पर भी भगवान कृपा क्या करेंगे, आप देखो ब्रज में बंदर रह रहे हैं, सुअर रह रहे हैं, गाय रह रही है, ठीक है। मैं सुअरों का भाग्य बताता हूँ। हमारे पूज्य पास साधु महाराज जी के मठ में एक बार वैष्णव सम्मेलन था। उस वैष्णव सम्मेलन में सारे ब्रज के साधु संत आए थे, उन सबको हमने प्रसाद कराया, सबने प्रसाद पाया, अपनी दूसरी पत्थरें डाल दी डस्टबिन में, मतलब एक पॉलीथीन में। मैं और एक प्रभु जी थे, तो हम उनको लेके उन सारी पत्तलों को वृंदावन में यमुना जी के पास में कूड़ा घर है वहां डालने गए। जब हमने डाला तो वह सुअर आ गया, और सुअर आके सारी पत्तलों में टूट पड़ा और सारी पत्तलों को खाने लगा। मतलब सोचो, इतने सारे जो दुर्लभ वैष्णव थे उनका उच्चिष्ट हमें प्राप्त नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ, मैं फेंक के आ गया। तो वहां पे मैं सोच रहा है सुअर कितना भाग्यशाली है कि इसको सारे वैष्णव का उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है, तो उसकी तो क्या होगा, कल्याण हो गया, भक्ति हो रही है उसकी, और हमारी भक्ति नहीं हो रही, है ना। वैष्णव को उच्चिष्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा ऐसे, तो मैंने कहा मेरे मनुष्य देह से तो बढ़िया ये सुअर की योनि बढ़िया है, कम से कम वैष्णव को उच्चिष्ट प्राप्त कर रहे हैं। बड़े बड़े जो संत है भक्त है वो क्या कहते हैं, ब्रज में कीड़े मकोड़े ही बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे ब्रज में पत्थर ही बना दो। कैसा पत्थर बना दो, ब्रज के बाहर का ही बना दो, चाहे अंदर मत रखो, जगह नहीं है तो बाहर ही रख दो। कि जो ब्रज में झाड़ू लगाने वाले जो आएंगे ना, जिनको हम बोलते हैं कूड़ा उठाने वाले, ये सब आए और क्या करें, अपने जो गंदगी जो पैरों को रगड़ रगड़ के मेरे पे साफ करें, कि ब्रज की धूल भी मेरे पे लगे। उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं गुलम लता बन जाऊं, मतलब उन्हें था घास वास बन जाऊं कि लोग मेरे ऊपर पैर रखें। कोई कहता है मैं ब्रज रज बन जाऊं। स्वयं ब्रह्मा जी, स्वयं विष्णु जी, स्वयं शिव जी ब्रज में पर्वत रूप में धारण पर्वत बने हुए, है ना। तो भगवान कृपा करके चाहे कुछ भी बनाएंगे, लेकिन तब पर भी हमारी वहां भक्ति होती रहेगी, ठीक है। तो हमारा पतन तब पर भी नहीं होने वाला, लेकिन निष्ठा से लगे रहना है। हाँ जी, अच्युत प्रिया दासी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। मुझे ऐसे भी होता है, इस मेरी मदर का भी हुआ। मेरी मदर 16 माला करती बिना कुछ खाए, मतलब वो इस उम्र में किया उन्होंने, मतलब लास्ट स्टेज पे आकर 2-4 साल से किया था। प्रभु जी जब उनके अंतिम समय आया तो उनकी अवस्था ऐसी थी, वो कर सकती थी हरि नाम। प्रभु जी पर क्या कि भगवान ने क्या व्यवस्था की, हम मेरी सारी भाभियां, मेरी दीदी, मैं तो नहीं थी वहां पर, प्रभु जी सबने हरि नाम किया। और पहला नवरात्र था, हरि नाम करते करते कोई ने शरीर छोड़ा। तो मुझे व्यवस्था ऐसे करते ठाकुर जी, मतलब किसी और के निमित्त कर देते हैं, लेकिन हरिनाम सुना देते हैं उसको। तो जो व्यक्ति करना हाँ, चाहता है ना, तो मुझे ऐसा होता है। कुछ ना कुछ भगवान व्यवस्था करते हैं, भगवान में विश्वास रखना है, भगवान कोई बिल्कुल साधारण नहीं है। जी प्रभु जी। हर एक चीज देखते हैं, हर एक व्यक्ति की, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए बोला गया, स्वामी महाराज जी जो वो प्रभुपाद जी इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो क्या बोलते हैं, सिंसेरिटी। बस सिंसेरिटी जिस दिन आ गई हमारे अंदर, समझ लो भक्ति आ गई। और वो सिंसेरिटी ही नहीं है हम लोगों के अंदर। सोचो, मैं एक छोटी सी क्लास को लेके ही बोलता हूँ, मुझे लोगों को बोलना पड़ता है आओ बोलो, कोई कहता है मेरा रेडी नहीं है, कोई कहता है मैं कल करूंगा, कोई कहता है अभी नहीं। हाँ, सिंसेरिटी नहीं है, सीखने की लगन ही नहीं है।
हमारे गुरुजी एक बात बोलते हैं कि जब तक अंदर आग नहीं लगेगी ना करना है, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे हम जीवन में। ठीक है, हमने अंदर आग लगाओ, आग वैसी वाली आग है नहीं करने की, कुछ करने की आग ये। ठीक है, ये करोगे कुछ करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, अभी तपोगे ना तो बाद में जैसे सोना होता है ना तपता है, और तपने के बाद जब रंग निखर गया तो चमकता है, वैसे चमक जाओगे। ठीक है, तपो, पहले तपना पड़ेगा, कुछ सहना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके बाद जब चमकोगे तो तब फील होगा हाँ कुछ कुछ है, अब कर रहे हैं हम। ललिता देवी दासी कुछ कह रहे हो आप? हाँ जी प्रभु जी, मैं ये बता रही हूँ कि इन लोगों को कि 8वें अध्याय के 2nd श्लोक को आप लोग जरूर पढ़िएगा प्लीज। इसके बहुत सारे आंसर उसमें मिलेंगे। अगर आप कहें तो मैं 2 मिनट के लिए इसका तात्पर्य पढ़ दूं प्रभु जी, बहुत अच्छा तात्पर्य है इसमें, इसी बताओ। प्रश्न से रिलेटेड है प्रभु जी। तो इसमें बता रहे हैं प्रणाद प्रणाद काले शब्द को बताया गया है कि मृत्यु का जो समय है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय में होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक हैं कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा है कि अगर मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमल रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रस्तुत किया गया है क्योंकि हंस जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों को कुतरने में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल रूप के भीतर प्रवेश कर पाता है। और जो महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी, किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रुद्ध हो जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दें। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस प्रकार कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर करता है। तो यहीं पर यही बताया है कि जो प्रभु जी, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसमें जो अगर हमारा जीवन भर का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस हमारी होती है, जो प्रीति होती है, वो हमारे फिर सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस समय अंत काल में तो भी चलती ही रहती है, और वो हमें फिर दृढ़ विश्वास हो जाता है कि हमारा भगवत धाम हमारा प्रवेश जरूर होगा। यहीं पे बताया ये प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये 8.2 में है प्रभु जी, हाँ ठीक है, हरे ये कृष्ण, सब बहुत लोग सुंदर। पढ़ें। वही है, हम हर चीज के आंसर भगवत गीता में है। ठीक है, इसलिए अगर आप सभी लोग समय निकाल के रोज एक एक पेज भी पढ़ोगे, एक एक पेज छोड़ो, एक एक श्लोक को भी मीनिंग पढ़ोगे, धीरे धीरे वो समझ आएगा। वो तभी समझ आएगा, पहले जो लोग नए हैं उन लोगों को तो नहीं आने वाला। जब आप ये सारी बेसिक क्लासेस करते रहोगे तो बताया गया कि जो भक्ति मार्ग है ये कृपा सिद्ध मार्ग है, ये प्रयास से नहीं होता, ये कृपा से होता है। तो जब हम क्लास ले रहे हैं, गुरुवर्गों की कथा सुन रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर कृपा की संचारित होती है। ठीक है, जब हम सिंसियर होते हैं किसी के प्रति, तो उससे क्या होती है, हमारे अंदर कृपा संचारित अपने आप होती है। इसलिए बताया गया है कि जो भजन है ना, भक्ति है, वह अनुगत्य में होती है। अगर आप स्वतंत्र रूप से करने की प्रयास करोगे, नए लोग तो नहीं समझेंगे, पुराने लोगों को बता रहा हूँ, जो कोई सोचेगा मैं स्वतंत्र रूप से करूंगा, तो भक्ति कभी स्वतंत्र रूप से होगी नहीं, अनुगत्य में होगी। ठीक है, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में, उनकी कृपा से ही ये सब संभव है, हमारे हमारी प्रयास और उनकी कृपा। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को दोनों को लेके करते हुए अच्छे से चीजों को समझो, सिंसेरिटी अपने अंदर लाओ। ठीक है, तभी जाके हम भजन भक्ति कर पाएंगे और तभी हमारा कल्याण होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप लोगों को 2 दिन का समय है, 2 दिन में अच्छे से इस श्लोक को अच्छे से तैयारी करो आप सभी लोग। ठीक है, फिर हम उसको सुनेंगे। ठीक है, तो आज फिर कथा को ही विश्राम देते हैं।
हरे कृष्णा वत्सकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतित